कुछ दिन पहले मैं अपने एक ख़ास सब्सक्राइबर और दोस्त के साथ बात कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो नहीं है, पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि तुम इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाओ, जो था इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। और ये प्रश्न बहुत जायज़ है, क्योंकि हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज तो बहुत सारा है, भरपूर। गूगल में जाके पूछ लीजिए कि आपको क्या चाहिए। सिंगर बनना है, पूछो सिंगर कैसे बनना है। डांसर बनना है, पूछो डांसर कैसे बनना है। एंटरप्रेन्योर बनना है, पूछो एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। सबका आंसर मिल जाएगा, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सब नॉलेज मिल जाएगा। पर ऐसे ज़माने में एक चीज़ बहुत पीछे छूट जाती है, एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना। डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हाय इंफॉर्मेशन के कंपैरिजन में एक्शंस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए मुझे भी डर लगता है कि कहीं मैं सिर्फ फेंकू ना बनूं, कि सिर्फ बोलने वाला ना बनूं, पर अपने एक्शन से दिखाऊं भी, प्रूफ भी करूं कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली ना करूं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल ओम शंकर। आप देख रहे हैं इनके निक, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल। और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, जो है इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करें। एक्शंस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले एक्शंस को इम्प्लीमेंट क्यों करना है। अभी मैं ज़िंदगी के इस मोड में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। कॉलेज ख़त्म होने वाला है, हमेशा से क्लैरिटी रही है, पर मैं बार बार वही बोलूँगा कि जब आप संसार को अपने मन के साथ खेलने देते हो ना, तो संसार का जो तूफ़ान है ना, वो आपके मन में भी आके ठहर जाएगा, आपका क्लैरिटी ख़त्म हो जाएगा। तो ऑलवेज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ऑलवेज़ प्रोटेक्ट योर पीस, योर सैनिटी। ओके, दैट्स द प्रायोरिटी। तो मैं भी वैसे ही फेज़ में हूँ जहाँ पर कन्फ्यूजन है, मीनिंगलेसनेस दिखता है हर जगह। ठीक है, तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज फॉर इन लाइफ। हम कौन से डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो निश्चित हो गई कि हम प्रॉब्लमलेस जीवन जीना और प्रॉब्लमलेस जीवन बनाना नहीं चाहते। प्रॉब्लम्स है तभी जीवन है, और जीवन का सत्य है कि प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे। पर ये बात भी सत्य है कि हम ऐसे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर हमें जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ हमारे ऊपर डालेगी उसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए, उसके आगे हम टूटे ना, हम बिखरे ना, स्ट्रांगली उन सबको फेस कर पाए, है ना। तो इन लाइफ हम ऐसे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर हम ये कर पाएँ, जहां पर हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को आँखों में आँखों डालकर देख सके, आँखों में आँखें डालकर देख सके, और उन प्रॉब्लम्स को एक करेज और जिगर वाले इंसान की तरह हैंडल कर सके और सॉल्व कर सके। अब सेकंड प्रश्न जो मैंने खुद से पूछा जब आज मैं ये स्क्रिप्ट लिखने को बैठ रहा था, वो है कि इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट क्यों करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों क्यों क्यों। जो लाइफ आप जीना चाहते हैं, जैसा लाइफ आप खुद के लिए बनाना चाहते हैं, वो एक पहाड़ के उस तरफ है। अब ये पहाड़ क्या है। ये पहाड़ है सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ये ट्रांसफॉर्मेशन का पहाड़, जहाँ पर आप खुद को इम्प्रूव करके वो इंसान बनाते हैं जो वो लाइफ डिज़र्व करता हो। क्योंकि जो बंदा डिज़र्विंग है उसे ही वो चीज़ मिलती है ना। अगर आप डिज़र्विंग नहीं हो तो आपको आपका आइडियल लाइफ जीने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अपना आइडियल लाइफ जीना है तो आपको खुद को परिवर्तन करके वो इंसान तो बनाना होगा ना जो वो सक्सेसफुल लाइफ डिज़र्व करता हो। तो ये पहाड़ चढ़ने का मेटाफॉर का उपमा, सिमिली यही है कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, खुद को परिश्रम के थ्रू, खुद को साधना के थ्रू,
खुद को मेहनत के थ्रू आप उस इंसान में परिवर्तन कर रहे हो जो इंसान उस सफलता के हकदार है। तो इसीलिए एक्शंस को इम्प्लीमेंट क्यों करना है, इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट क्यों करना है, ताकि आप ये परिवर्तन ला सके, ताकि आप वो इंसान बन सके जो इंसान बनने का आपके पास हमेशा से पोटेंशियल, कैलिबर, क्षमता था, है और रहेगा। अब बुद्धि की बात करते हैं, जो है इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, आइडेंटिटी। कोई भी परिवर्तन सबसे पहले आइडेंटिटी से चेंज होता है। तो आइडेंटिटी, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिटेशन का हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपको ये सोचना हो कि आई एम अ मेडिटेटर, मैं हूँ एक ऐसा इंसान जो रोज़ ध्यान करता है, जो रोज़ ध्यान के लिए समय निकालता है, जो रोज़ ध्यान के लिए बैठता है। आइडेंटिटी। पर अगर मैं ये सोचूं कि मुझसे तो ध्यान होता ही नहीं, मुझसे तो ध्यान होता ही नहीं, तो मुझसे ध्यान होता ही नहीं, तो मुझसे ध्यान नहीं होगा। तो नंबर 1 स्टेप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कि आप अपना आइडेंटिटी को अपग्रेड करें। अब तक आपको डांस करना नहीं आता था, मैंने डांस सीखा, अब आई एम अ डांसर। अपग्रेड योर आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी अपग्रेड करने के बाद सेकंड चीज़ के बारे में जो मैं बात करूँगा वो ये है कि एक डेली रूटीन ने मेरे लाइफ को बचाया है। एक डेली रूटीन ने मेरे लाइफ को बचाया है। मैंने ऐसे बहुत सारे इंसानों के साथ बात किया है जो ये बोलते हैं कि यार डेली रूटीन तुम्हें बांध देता है, पर ये वही इंसान है जो अंदर से खाली होते हैं। ये वही इंसान है जो अकेले में जो अकेले में अंधेरे में होते हैं। हालांकि मैं भी अंदर से खाली महसूस करता हूँ। मैं भी अंदर से ये महसूस करता हूँ कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, कि मुझे बेहतर बनना है। दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू ऑपरेट फ्रॉम। और मैं सच बोलना चाहता हूँ, कब तक छुपाया जाए, है ना। तो हालांकि मैं भी उसी स्टेट में हूँ, पर आई नो आई हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम और मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा हूँ। आई एम फाइंडिंग द सॉल्यूशंस एंड आई एम अप्लाइंग द सॉल्यूशंस, है ना। तो एक डेली रूटीन ने मुझे बचाया है। आपको भी क्या करना होगा, इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डेली रूटीन बनाना होगा। सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, जहाँ आप खुद को फिक्सली, एक्यूरेटली बताते हो कि कल सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे बाकी थोड़े बहुत काम ख़त्म करके, जैसे ब्रश करना, फ्रेश होना, बेड को बनाना, ये सब करने के बाद 6 बजे मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेशन के लिए बैठूंगा। इसके बाद थर्ड स्टेप, कीप द प्रॉमिसेस यू मेक टू योरसेल्फ। आपने ये वादा किया कि कल मैं मेडिटेट करूंगा, फिर रख लो वो वादा, पूरा कर लो वो वादा। अब यहाँ पे मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है कि मैं हमेशा ये वादा पूरा नहीं कर पाता था। आपने भी तो बहुत बार खुद को वादा किया होगा ना कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, कॉलेज से आने के बाद मैं 1 घंटा पढ़ाई के लिए निकालूंगा एंड ऑल। जीवन का सत्य ये है कि आप अपने आइडेंटिटी से बाहर निकल ही नहीं सकते। इफ़ यू बिलीव दैट मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता, तो आपको आइडेंटिटी अपग्रेड करना होगा अपना, कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कॉलेज से आने के बाद 1 घंटा पढ़ाई के लिए निकालता है। That's my identity. So what will I naturally do? I will sit down for an hour after I am back from college and I'll study. अब ये आइडेंटिटी चेंज के डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगे? साइको साइबरनेटिक्स बुक में मिलेंगे। ये बुक के बारे में मैंने बहुत सुना था, थोड़ी देर कर दी है पढ़ने में, बहुत पहले पढ़ लिया होता तो शायद इतना पापड़ नहीं बेलना होता सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जर्नी में। साइको साइबरनेटिक्स पढ़ो, ठीक है। साइको साइबरनेटिक्स का बेसिक क्या है? विजुअलाइजेशन। खुद को उस रूप में देखो जिस रूप में तुम्हें खुद को देखना है। अगर मैं एक बेहतर यूट्यूबर बनना चाहता हूँ तो मैं खुद को कैसे देखूँगा? एक सिल्वर प्ले बटन के साथ देखूँगा। मैं ये विजुअलाइज़ करूँगा कि मुझे अपने वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं और जैसे मुझे पसंद आ रहे हैं बाकी सबको भी पसंद आ रहे हैं। तो अगर मैं डेली ये विजुअलाइज़ करूँ सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले,
तो 6 महीने में मेरे पास सिल्वर प्ले बटन होगा, ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। ठीक है, ये वादा रहा तुम्हारा, ये वादा रहा मेरा तुमसे। तो साइको साइबरनेटिक्स बुक पढ़ो। इसका बेसिक यही है कि विजुलाइज करना है। विजुलाइज क्या करना है? खुद के मेंटल सिनेमा में ये विजुलाइज करना है, ये देखना है, ये पिक्चर चलाना है कि तुम ऑलरेडी वो इंसान हो जो तुम्हें बनना है। क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर का विजुलाइजेशन करो। फुटबॉलर बनना है, फुटबॉलर का विजुलाइजेशन करो। अगर तुम्हें एक बेहतर पार्टनर बनना है तो अपने पार्टनर के साथ बहुत खूबसूरत लम्हे बिताते हुए विजुलाइज करो। अगर तुम्हें वो लड़की पटानी है तो उस लड़की के साथ तुम विजुलाइज करो कि तुम ऐसे मंत्रमुग्ध कर दे रहे हो उनको, ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे इंटरेस्ट्स के बारे में पूछ रहे हो, उनके साथ ऐसे बात कर रहे हो। फिर द नेक्स्ट टाइम यू स्पीक टू हर, यू विल बी सो कॉन्फिडेंट, यू विल स्पीक टू हर like she already likes you, and that is the confidence that you'll radiate. Girl will be attracted to you. ठीक है, तो साइको साइबरनेटिक्स बुक पढ़ो, वहाँ पे तुम्हें आइडेंटिटी चेंज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, दिस बुक इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ऐसे नहीं बताया गया है, पढ़ो। उसके बाद मेरे जर्नी में मुझे ये पता चला कि देखो अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने से जब तुम्हारे अंदर वो आज मुझे मेडिटेशन नहीं करना है वाला थॉट आएगा ना, जब तुम्हारा मेंटल हेल्थ चेक में होगा तो तुम उस नो 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 को यस बना सकते हो। जब तुम्हारा बैड वुल्फ, जब वो नेगेटिव साइड ऑफ यू, जब वो आलसी साइड ऑफ यू, वो इंसान जब वो हैबिट को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता, वो इंसान जब वो खुद को दिए गए प्रॉमिस को ब्रेक करना चाहता है, तब आपको एक हेल्थी मेंटल हेल्थ हेल्प करेगा उस नेगेटिव वॉइस को कैंसिल करने में और उस हैबिट को इम्प्लीमेंट करने में। देखो, अगर आप एक अच्छे मूड में हो तो आपसे गलत काम ज़्यादातर नहीं होते, पर अगर आप बुरे मूड में हो तो आप अच्छी आदतें को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आपका मन बोले कि मुझे नहीं करना, तब भी आप खुद को डिसिप्लिन कर पाओ। यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि देखो भैया, सबसे पहले तो मैं एक्शंस को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहा और आप मुझे बता रहे हो कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। अब मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए तो मुझे कंसिस्टेंटली मेंटल हेल्थ के हैबिट्स को तो इम्प्लीमेंट करना ही होगा, है ना। यहाँ पे फिर से वही काम आएगा। विजुलाइज करो कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो रोज़ अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखता है। ये तो कर ही सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो द सोल्यूशन टू दिस इज स्टार्ट रियली स्मॉल। देखो, हम सब के पास कुछ ना कुछ क्षमता तो होती ही है। अगर आज आपके पास इम्प्रूवमेंट के लिए ज़्यादा क्षमता नहीं है तो आप अपना चश्मा उठा के सही जगह में तो रख सकते हो ना, ये भी इनफ है। स्टार्ट सो स्मॉल, इतना छोटा शुरू करो कि तुम्हें लगे कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है, मेरे 365 प्रोग्रेसिव डिफिकल्ट चैलेंज में मैंने यही किया था। मैंने सिर्फ एक सपाटे के साथ शुरू किया था और अब काफ़ी वो बढ़ चुका है। इंस्टाग्राम में रील्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, जब मैं कोई हायर कर लूँगा ना बंदा, शायद तब इंस्टाग्राम में रील्स वापस आने लगेंगे, क्योंकि अभी जिस मोड में मैं जा रहा हूँ, ऐसे मोड में तो मैं कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं कर पाऊँगा और मुझे फिर से वो मिस करना नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन के बेसिक्स में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यही करने से आपको इन्फॉर्मेशन इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले अपना आइडेंटिटी को अपग्रेड कीजिए। अगर आपको एक मेडिटेशन करने वाला बंदा बनना है तो विजुलाइज कीजिए कि आप डेली मेडिटेशन करते हैं इतने बजे, जिस टाइम में आपने खुद को बताया है। अब आप एक डेली रूटीन बनाएंगे स्टेप 2 में, जहाँ पर आप इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन यूज़ करेंगे, जहाँ आप खुद को ये बोलेंगे कि कल इतने बजे मैं यहाँ पर बैठ के, मेरे रूम के इस कॉर्नर में बैठ के इतने मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा। अब जब वो टाइम आएगा, थर्ड स्टेप, कीप द प्रॉमिस दैट यू मेड टू योरसेल्फ। अगर आप वो प्रॉमिस नहीं रख पा रहे तो आपके विजुलाइजेशन में गलती हो रही है। सबसे पहले तो कि आप अपने आइडेंटिटी को अपग्रेड ही नहीं कर रहे। आप अभी भी वही सोचते हैं कि मैं एक मेडिटेशन करने वाला बंदा नहीं हूँ, इसलिए आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे। अब सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, सेकंड सिनारियो क्या हो सकता है कि आपके पास उतनी क्षमता ही नहीं है कि आप खुद को दिए गए प्रॉमिसेस को पूरा करें। ठीक है, उतनी क्षमता ही नहीं है। अब ये क्षमता कैसे आएगी? धीरे धीरे आएगी। इसीलिए स्टार्ट स्मॉल।
स्टार्ट स्मॉल। और अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, ताकि आप खुद को दिए गए प्रॉमिसेस को पूरा कर पाए। देखो, अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो, आप फिजिकली ठीक नहीं हो ना, तब आप अपने वाइफ, अपने गर्लफ्रेंड के बातों से चिढ़ जाते हो, ठीक है। पर ये नोटिस कीजिएगा, जब आपका मूड अच्छा है ना, तो वही चीज़ जो आपको बाकी टाइम अपने वाइफ में, अपने गर्लफ्रेंड में जो गुस्सा दिलाता है ना, वही चीज़ आपको प्यारी लगने लगती है, ठीक है। वही चीज़ आपको क्यूट लगने लगती है, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ सही है। तो मेंटल हेल्थ पे काम करो, ताकि आपके फर्स्ट गर्लफ्रेंड जो आप ही हो, आपका फर्स्ट पार्टनर, ताकि आप उनका ख्याल रख पाओ, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ का ख्याल जब रखना शुरू करोगे ना, तब आप उस अंदर के वॉइस जो आपको हैबिट को इम्प्लीमेंट करने से रोकता है ना, आज नहीं करना, आज करने का मन नहीं है, ये वॉइस को एक हेल्थी मेंटल हेल्थ वाला बंदा कैंसल आउट करके, फिर भी वो वॉइस के चलते हुए भी डिसिप्लिन्ड होके उस एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के सक्षम होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो स्टार्ट रियली स्मॉल, ताकि ज़्यादा ऊर्जाई नहीं लगे, है ना। सेकंड, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, ताकि जब प्रॉमिस पूरा करने का समय आए, तब आप इतने स्ट्रांग हो, तब आपके अंदर इतनी ऊर्जा हो कि आप उसको करके ही दम ले। तो दिस इज़ बेसिक्स फॉर इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक सीरियस बंदे हो जो अपना लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो ये आपके बहुत काम आएगा। आखिर तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे वीडियोस लेके फिर से अगले वीरवार आऊँगा, ठीक 3 बजे। तब तक के लिए ऑलवेज बी जेन्युइनली सैटिस्फाइड विथ हु यू आर टुडे, बट नेवर विथ हु यू कैन बी टुमारो।